इम्पोर्टेंट चीज सीखने चल रहे हैं, इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल सीख ही नहीं सकते हो। ठीक, तो आज ध्यान से आज देखना और जो चीज बता रहे हैं इसको आपको ध्यान रखना है, एकदम विजुलाइज करना है, ठीक है ना। इसके बिना आप कोई कंपाउंड नहीं लिख पाओगे। ठीक, तो देखो आज हम देखेंगे कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने जितने कंपाउंड यूज होते हैं उन सब का नाम, ठीक, एक साथ आज आपको बता देंगे और सारे कंपाउंड का नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक, बीच बीच में ये सब आते रहेंगे। जब तक आप कंपाउंड का नाम नहीं याद कर पाओगे, नाम नहीं ध्यान रहेगा, तब तक आप ना तो कोई यौगिक लिख पाओगे, कंपाउंड नहीं लिख पाओगे, ना तो कोई रिएक्शन आप बना पाओगे। ठीक, तो चलो देखते हैं शुरू से एकदम। एल्केन, एल्केन में बताइए आपको कोई भी नाम। मेथेन सब सिंपल, आपका मेथेन सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक, इसका नाम क्या है? मेथेन। ठीक, इसके बाद ये एथिलीन, एथिलीन। ठीक, उसके बाद इसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन। ठीक, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक्स एल्किल हैलाइड में, अब एक्स में हम मान लेते हैं क्लोरीन, ठीक है ना, जनरली ज्यादा यूज होता है क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड कोई भी कंपाउंड होगा जनरली यही यूज होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक, फ्लोरीन ना तो यूज होता है ना तो आयोडीन, इसलिए कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन बहुत लेस रिएक्टिव होता है। ठीक, इसलिए इन दोनों एटम का यूज नहीं किया जाता है। इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक, और यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। आगे देखते हैं C2H5OH, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। CH3O ठीक, CH3O इसका नाम हो जाएगा डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। ठीक, ये एल्कोहल हो गया, फिर ईथर हो गया। ईथर के बाद क्या आएगा और देखते हैं। HC11OH, इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, आपको HCHO नहीं लिखना है, इस टाइप से HCOOH इस टाइप से स्ट्रक्चर याद रखना है। इससे क्या होगा कि आपको रिएक्शन करने में बहुत आसानी होगी। आपको बॉन्ड दिखेगा, जब बॉन्ड दिखेगा तो आपको क्या करना है इसमें समझ में आएगा, एडिशन करना है जो भी रिएक्शन है। ठीक, उसके बाद CH3C11OH, इसका नाम हो गया एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। ठीक, और आगे देखते हैं। इसका नाम हो गया एसीटोन, एसीटोन। ठीक, HC11OOH, इसका नाम हो गया फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल।
ठीक। उसके बाद हो गया CH3C11OOH, इसका नाम हो गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक, एसिटिक अम्ल हो गया। उसके बाद इसके 4 व्युत्पन्न होते हैं एसिटिक अम्ल के, ठीक, तो चारों देख लेते हैं। इसका नाम हो गया एसिटिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, कुछ भी लिख सकते हो। एसिटिल क्लोराइड, ठीक, एसिटिल क्लोराइड। आगे देखते हैं एसिड एमाइड, इसका नाम हो गया एसिड एमाइड, ठीक, एसिड एमाइड, ठीक। इस टाइप से अगर कोई रहता है, ये वाला ग्रुप, ये हो जाएगा आपका एस्टर, ठीक। आपको ग्रुप पहचानना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो विशेषकर आपको पहचानना है। ये एस्टर हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। इसका नाम हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। अब और देखते हैं इसके आगे। अब ये तो सारे एलिफैटिक कंपाउंड हो गए, एक और यहाँ पे लिख लेते हैं, मेथिल या एथिलमीन, CH3 CH2 NH2, ठीक है ना, एथिल एमीन, एथिल एमीन, ठीक है ना। इतने कंपाउंड हो गए, ये तो आपके सारे एलिफैटिक हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट जनरली हमेशा यूज होते रहते हैं, जब तक इसको आपको याद नहीं रहेगा आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। इसको आपको सारे विजुलाइज होना चाहिए। जैसे नाम आपको, जैसे मान लो ले लिया गया एसिटाल्डिहाइड, तो तुरंत आपके दिमाग में फिगर बनना चाहिए CH3 C के ऊपर डबल बॉन्ड OH, तुरंत विजुलाइज आना चाहिए, पूरा फिगर आपकी आंखों सामने आना चाहिए तुरंत। जैसे एसिड क्लोराइड CH3COCl, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं, ये तो सारे एलिफैटिक कंपाउंड हो गए। अब एरोमेटिक में थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से यूज होते हैं जनरली। एरोमेटिक, एरोमेटिक में सबसे सिंपल कौन सा हो जाएगा आपका, बेंजीन। क्या हो गया ये, बेंजीन, सबसे सिंपल कंपाउंड, ठीक, बेंजीन हो गया। उसके बाद टॉलुइन, टॉलुइन, ठीक है ना, टॉलुइन, ठीक, बेंजीन, उसके बाद टॉलुइन। फिर उसके बाद देखो, ये तो हो गया एल्केन का, ठीक। इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक। यहाँ पे अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो OH, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल,
ठीक, फिनॉल। उसके बाद देखो इसके आगे हो जाएगा आपका OCH3 एनिसॉल, एनिसॉल, ठीक, एनिसॉल। उसके बाद देखो ये हो गया आपका CHO, अगर यहाँ पे लगा है, यहाँ भी आप बाण लगा के लिख सकते हैं। एक बार हम लिख दिए हैं तो इसे लिख दो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं कंपाउंड COOH लगा दो, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ये बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ठीक। और इसके बाद C++OCH3, इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक। मान लो एक बेंजीन रिंग यहाँ पे और लगा दो, ठीक। बेंजोफिनोन हो जाएगा इसका नाम, बेंजोफिनोन, ठीक। उसके बाद OH, अब देखो यहाँ पे लगा देते हैं CHO, हो जाएगा सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक। अगर यहाँ पे COH लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक, सैलिसिलिक अम्ल। अब देखो यहाँ पे ये NO2 लगा दो, तो जो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक। और यहाँ पे लगा दो NH2 समूह, ठीक। इसका नाम हो जाएगा एनिलीन, इसका नाम हो जाएगा एनिलीन, ठीक। यह हो गया। फिर यहाँ पे लगा दो SO3H, ठीक। क्या नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक। या इसी बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, ठीक है ना। इसका और क्या नाम है, पिक्रिक अम्ल, ठीक। और देखो
CCl3CHO, इसका नाम है क्लोरल। ठीक, ये सारे इतने कंपाउंड हो गए आपके एरोमेटिक के। ठीक, एक और लिख लो लास्ट, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं आप में, ठीक है ना। इसको विशेष ध्यान रखना, इतना आपको याद होना ही होना चाहिए। अगर इतना याद नहीं करोगे आप रिएक्शन नहीं बना पाओगे, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि इसका नाम पूछता है, नाम कोई भी रिएक्शन होता है तो स्ट्रक्चर नहीं बनाता, सिर्फ फिनॉल कर देता है, ठीक है ना। सीधा सीधा फिनॉल की रिएक्शन किसी से करा देगा, होता पूछा जाता है क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया आप क्लोरोफॉर्म से करा दो। ठीक, अब फिनॉल आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी तो आप रिएक्शन बना पाओगे। अगर रिएक्शन ही नहीं याद है तो रिएक्शन बनाने की बहुत दूर बात हो जाती है। मान लो आपको रिएक्शन आता भी है लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं याद है, स्ट्रक्चर नहीं आप बना पाते हो, तो फिर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे आते हुए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला नंबर आप सारे जितने स्ट्रक्चर हम बनाए हैं इसको आपको एकदम से याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, इतना अच्छे से याद करिए पहला नंबर, उसके बाद आगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने की कोशिश करिए तो सारा चीज आपको समझ में आता जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।